हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एंड मोटिवेट। जब फील्ड में हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जिसे हम लगाते तो है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो बॉडी में जाने के बाद किस तरह से वर्क करता है, उसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, ये हमें अच्छी तरह से या पूरी तरह से ठीक से मालूम नहीं होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ये जो आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं लिवरॉक्सी बी के नाम से है। तो ज़्यादातर जो वेटरनरी प्रैक्टिशनर है वो बेलामाइल इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो वही इंजेक्शन ये है जिसमें लिवर एक्सट्रैक्ट और बी कॉम्प्लेक्स है B12 के साथ। तो इसके जो अंदर विटामिन्स होते हैं, लिवर एक्सट्रैक्ट होता है, तो इनका एक्चुअल क्या रोल होता है। अब इसमें B12 है, तो B12 का पशु के शरीर में क्या रोल होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस लिए पशु के बॉडी में ज़रूरी है। साथ ही साथ इसके अंदर जो थायमीन, निकोटिनामाइड जो भी होते विटामिन्स होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है ये हमें पता नहीं होता है। सिर्फ हमें इतना पता होता है कि इंजेक्शन लगाने से पशु की भूख बढ़ती है, पशु का वज़न बढ़ता है, पशु अच्छा खाने लगता है, उसके जो लीवर का फंक्शन है वो प्रॉपर होता है। बस इतना ही हमें पता होता है। तो ठीक इसी तरह से मार्केट में और भी इंजेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ब्यूटारेट 12 नाम से, ये रेटिसिन फार्मा का है। इसके अंदर ब्यूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन का कॉम्बिनेशन है। तो ठीक इसी तरह से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ब्यूटाफॉस्फोन और मिथिल कोबालामिन का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इस इंजेक्शन के बारे में कि जो ब्यूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन कॉम्बिनेशन का जो इंजेक्शन होता है, तो वो एक्चुअली उसका क्या रोल होता है, हम इसको किस किस डिसीज़ में, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और वो कैसे काम करता है। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं इस ब्यूटारेट 12 इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर सॉल्ट है ब्यूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन। तो ठीक इसी तरह से मार्केट में इसके बहुत सारे प्रिपरेशंस अवेलेबल है। इसको अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती है, अलग अलग नाम से बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो ब्यूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन का होता है। तो ठीक उसी तरह से जो ये आप स्क्रीन पर इंजेक्शन देख रहे हैं बीफॉसियम के नाम से, तो इसके अंदर ब्यूटाफॉस्फोन और मिथिल कोबालामिन है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि इसके अंदर ब्यूटारेट 12 के अंदर साइनोकोबालामिन है, तो ये बीफॉसियम इंजेक्शन के अंदर ब्यूटाफॉस्फोन और मिथिल कोबालामिन है। तो साइनोकोबालामिन और मिथिल कोबालामिन दोनों भी विटामिन B12 के ही फॉर्म है। फ़र्क इतना है कि जो साइनोकोबालामिन है वो सिंथेटिक है और जो मिथिल कोबालामिन है वो नेचुरल है। लेकिन बॉडी जो है वो सिंथेटिक को नेचुरल में कन्वर्ट कर सकती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्यूटारेट 12 इंजेक्शन है। इसके अंदर सॉल्ट है ब्यूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन। और ये जो दूसरा इंजेक्शन आप देख रहे हैं बीफॉसियम, इसके अंदर सॉल्ट है ब्यूटाफॉस्फोन और मिथिल कोबालामिन। तो ब्यूटाफॉस्फोन ये जो सॉल्ट है ये दोनों इंजेक्शन में कॉमन है। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि जो ब्यूटारेट 12 इंजेक्शन है इसमें साइनोकोबालामिन है और जो बीफॉसियम इंजेक्शन है इसमें मिथिल कोबालामिन है। तो सबसे पहले हम ब्यूटाफॉस्फोन का क्या रोल होता है वो जान लेंगे, बाद में साइनोकोबालामिन और मिथिल कोबालामिन का भी रोल क्या होता है वो जान लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि
इसमें ब्यूटाफॉस्फोन का जो रोल होता है वो क्या होता है। तो ब्यूटाफॉस्फोन क्या करता है कि जो बॉडी की एबिलिटी होती है ग्लूकोज और जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मेटाबोलाइज करने की जो बॉडी की एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ एटीपी प्रोडक्शन में भी ये सपोर्ट करता है। तो एटीपी क्या होता है, तो एटीपी एक जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, तो उनके लिए एक प्राइमरी एनर्जी का सोर्स होता है ये एटीपी। तो अब हम बात करते हैं साइनोकोबालामिन के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि साइनोकोबालामिन और मिथिलकोबालामिन दोनों भी विटामिन बी 12 के फॉर्म है। तो इसमें साइनोकोबालामिन जो है वो सिंथेटिक है और मिथिलकोबालामिन जो है वो नेचुरल है। तो साइनोकोबालामिन प्रॉपर नर्व फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती है उसके लिए भी साइनोकोबालामिन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ब्यूटाफॉस्फोन जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और जो बना है 17.3% फॉस्फोरस से, यानी कि 17.3% फॉस्फोरस से बना हुआ ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे हम ब्यूटाफॉस्फोन कहते हैं। और वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि मिल्क फीवर है, हाइपोमैग्नीसीमिया है। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी के केसेस में एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ टिटैनी है या फिर परेसिस है, परेसिस यानी कि पार्शियल पैरालिसिस, तो इसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मिथिलकोबालामिन के बारे में। तो मिथिलकोबालामिन का यूज जो है वो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि विटामिन बी 12 जो है वो ब्रेन और नर्व्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मिथिलकोबालामिन विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को माइलिन नाम के एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है और इस तरह से उसकी कमी को पूरा करता है। तो इसलिए इसको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशंस के इंजेक्शन होते हैं चाहे वो ब्यूटाफॉस्फोन और मिथिलकोबालामिन हो या चाहे फिर वो ब्यूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन हो, तो ये कॉम्बिनेशंस के जो इंजेक्शन है वो जो पशु का मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मेटाबॉलिक डिसीजेस जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, और प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद या फिर सर्जरी के बाद पशु को रिकवरी फास्ट हो, इसलिए इन इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से अब उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों इंजेक्शंस, चाहे वो ब्यूटाफॉस्फोन मिथिलकोबालामिन का कॉम्बिनेशन हो या ब्यूटाफॉस्फोन साइनोकोबालामिन का कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन हो, तो आपको इन दोनों इंजेक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके मन में इसके लिए कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।